इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन और उसके हेवनली सोल ड्रैगन को देखकर जाओ डेजू बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और वो जूफेन से बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा था। और वो घबराते हुए जूफेन से पूछता है, जूफेन तुमने अपनी सोल इतनी जल्दी निकाल ली है, क्या तुम शुरू से ही ऑल आउट जाना चाहते हो? शायद से वो लड़कियां तुम्हारे लिए बहुत ही प्रिय रही होंगी। जाओ डेजू की बात सुनकर जूफेन उससे बोलता है, जाओ डेजू तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं यहीं पर हूँ, लेकिन उन इनोसेंट्स के पीछे मत जाओ। जूफेन की बात सुनकर जाओ डेजू हंसते हुए बोलता है, क्या वो सभी लड़कियाँ इनोसेंट हैं? ऐसी कोई भी चीज़ इनोसेंट नहीं हो सकती जो तुम्हारे साथ जुड़ी है। और यूनिवर्सल राइटियस सेट का यही काम भी है कि वो सभी डीमन को मारते हैं। वो सारी लड़कियां पकड़ी जाएंगी, चाहे अभी चाहे बाद में, लेकिन उनको मरना तो ज़रूर से ही है। और जाओ डेजू की इन बातों ने जूफेन को गुस्सा दिला दिया था और उसकी आंखें रेड कलर में चमकने लगती हैं और उसका ड्रैगन भी पहले से ज़्यादा पावरफुल लगने लगता है। और जूफेन जाओ डेजू को घूरते हुए बोलता है, जब तक मैं सांसें ले रहा हूँ तब तक मुझे पास करके यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। और जूफेन की बात सुनकर जाओ डेजू बोलता है, तुम बस अकेले हो और तुम मेरे 500 एक्सपर्ट्स को रोकना चाहते हो। मैं तुम्हें एक शर्त पर नहीं मारूंगा, अगर तुम उन सभी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आओगे और उनकी आंखें नोच लोगे तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन ये सबको पता था कि जाओ डेजू झूठ बोल रहा है और उसके सारे एक्सपर्ट्स एक सोल अटैक तैयार करने लगते हैं और वो जूफेन पर एनर्जी से बनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। और जूफेन भी अपने सोल ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए उसे आगे भेजता है जिससे कि वो अटैक को रोक सके। और जैसे ही दोनों अटैक्स मिलते हैं वहाँ पर एक धमाका होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिवर्सल राइटियस सेट के एक्सपर्ट्स जख्मी हो जाते हैं। और ये देखकर जाओ डेजू और भी ज़्यादा घबराने लगता है। और हम धमाके के बाद देखते हैं कि जूफेन खड़ा था और उसके पीछे उसका सोल ड्रैगन था। लेकिन तभी अचानक से जूफेन के मुंह से भी खून निकलता है, मतलब कि वो भी अटैक से जख्मी हो गया था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जूफेन हंस रहा था जैसे कि उसको मज़ा आ रहा हो। और जूफेन की पावर्स को देखकर यूनिवर्सल राइटियस सेट का एक डिसाइपल बोलता है, एक ही इंसान ने 30 एक्सपर्ट्स को मार दिया और यहाँ तक कि उसने 20 लोगों को जख्मी भी कर दिया। और इतना सब करने के बाद भी उसने ढेर सारे लोगों को पुशबैक कर दिया। उस डिसाइपल की बात सुनकर दूसरा वाला बोलता है, जूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग में नंबर 1 पोजीशन का वर्दी है और जूफेन ने वहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्ट को टेक डाउन कर लिया था। और जब जाओ डेजू सेक्ट में लौटा और उसने हमें बताया तब हमने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी रूमर्स सही थे। और जूफेन की तारीफ जाओ डेजू से सही नहीं जाती है और वो उन्हीं को डांटते हुए बोलता है, अब अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी राइटियस कल्टिवेटर्स हो, अपने ड्यूटी पर ध्यान दो। और इतना बोलने के बाद जाओ डेजू अपने सभी लोगों से बोलता है, सभी लोग अटैक करो और उसका मुझे सिर ला के दो, ये सभी हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जाओ डेजू की बात सुनकर जूफेन उससे बोलता है, हाँ आओ और मेरा सिर लो, तुम्हें ज़रूर से ही ये करना होगा, ये सभी भगवान के लिए है। और जूफेन भी देखने से ठीक नहीं लग रहा था, शायद से वो थका हुआ है। और फिर जूफेन आगे बोलता है, तुम सभी ये बात याद रखना कि अगर तुम सभी यहाँ पर आओगे तो जिंदा बच कर जाओगे या फिर मर कर जाओगे, ये चीज़ भगवान ही डिसाइड करेगा। इसीलिए तुम सबको ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्या तुम एक्सपेंडेबल होना चाहते हो या फिर एक विनर बनना चाहते हो, अब तुम सभी डिसाइड करो। और जूफेन की बातें सुनकर सारे एक्सपर्ट्स खुद ही डरने लगते हैं कि शायद से वो मर भी सकते हैं और वो अपने आप पर ही डाउट करने लगते हैं। और इधर जूफेन अपने मन में सोचता है, मैंने अभी अभी इन सोल अटैक्स को ऑब्जर्व किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, और अगर ऐसे अटैकर्स फिर से मुझ पर अटैक कर दें तो शायद से ही मैं इसे झेल पाऊँगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट पूरे सेल्फिश और कायर लोगों से भरा हुआ है। और अपने लोगों को डिस्करेज्ड देखकर जाओ डेजू ने मोटिवेट करते हुए बोलता है, तुम सभी पागल हो, तुम उससे डर किस लिए रहे हो, वो बहुत ही मुश्किल से खड़ा है, उस पर अटैक करो, मुझे उसका सिर ला के दो और मैं तुम्हें सेक्ट लीडर से इनाम दिलवाऊंगा। जाओ डेजू की बात सुनकर उनमें से एक हिम्मत करते हुए उससे बोलता है, तुम ही अटैक करने के लिए क्यों नहीं जाते, हम लोगों को क्यों बोल रहे हो? उसकी बात सुनकर जाओ डेजू अपने मन में सोचता है, भाड़ में जाओ तुम सभी, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इधर जूफेन अपने मन में सोचता है, अगर मैं इन सारे एक्सपर्ट्स को कुछ समय और उलझा कर रखूँगा तब किंगचन और दूसरे लोगों के पास इनफ समय रहेगा जिससे कि वो सभी यहाँ से भाग सकें। जूफेन ये सोच ही रहा था कि उससे कोई बोलता है, तुम एक जख्मी पेपर टाइगर हो, तब भी तुमने 500 यूनिवर्सल राइटियस सेट के एक्सपर्ट्स का रिजॉल्व तोड़ दिया।
और जिसने भी ये बोला था उसने जूफेन को ये बोल दिया कि तुम एक टाइगर तो हो, लेकिन तुम में कोई भी दम नहीं है, तुम एक पेपर जैसे हल्के हो। और जूफेन के सामने खड़े थे 8 सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट्स, और अब जूफेन को इनके साथ भी फाइट करनी पड़ेगी। और उनमें से फिर एक बोलता है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जाओ डेजू ने बोला था कि तुम राइटियस पाथ के सबसे बड़े आपदा रहोगे। और उनके एनर्जी लेवल को सेंस करके जूफेन सोचता है, क्या 8 सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट्स? और उन्हें देखकर जूफेन के भी पसीने छूटने लगते हैं। और जाओ डेजू उन एक्सपर्ट्स को ग्रीट करता है, और फिर उन एक्सपर्ट्स में से एक बोलता है, ये कितनी शर्म की बात है, तुम सभी 500 लोग हो, तब भी तुम इस लड़के से जीत नहीं पा रहे हो। और इसके साथ साथ हमें उन एक्सपर्ट्स को दिखाया भी जा रहा था। और फिर अब वो एल्डर आगे बोलता है, तुम इतने सारे लोग हो, तब भी तुम एक ढीठ बच्चे से जीत नहीं पा रहे हो। मैंने सोचा था कि जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तब सब कुछ शांत हो गया रहेगा, लेकिन अब इसमें इसकी तरफ देखो, तुम सभी ने यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट को शर्म पहुँचाई है। और फिर वो एक्सपर्ट जाओ डेजू से पूछता है, इस लड़के के साथ तो 3 लोग और थे, तब ये अकेला क्यों है, बाकी के लोग कहाँ हैं? एल्डर की बात सुनकर जाओ डेजू उनसे झुकते हुए बोलता है, एल्डर वो तीनों लड़कियां भाग गई और इस कमीने ने हमें यहाँ पर रोक कर रखा था। हम सोच रहे थे कि सबसे पहले इसे हम डाउन करेंगे, फिर उनके पीछे जाएंगे। और जाओ डेजू की बात सुनकर वो एल्डर उसी पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या एक इंसान ने 500 लोगों को होल्ड बैक किया है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तुम सभी पैथेटिक हो। जाओ डेजू, जब तुमने और ढेर सारे लोगों का रिक्वेस्ट किया तब मैंने सोचा कि तुम सावधान हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश हो। और इधर जाओ डेजू की फटी पड़ी थी कि शायद एल्डर गुस्से में आकर उसी को न मार दें। और यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा।